यहाँ पर आइए, वोटिंग कॉन्सेप्ट का आज आखिरी दिन है। वोट देने का ये आखिरी दिन है। देवघर कितनी मार है? चलिए सुनिए, क्वेश्चन जो बता रहे हैं सो वोटिंग कॉन्सेप्ट का आखिरी 3 से 4 क्वेश्चन करवाएंगे। सारा का सारा पेज से आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कल भेजे थे 2 करवा दिए थे और वापस से आज 2 करवाएंगे। सुनिए, वोटिंग कॉन्सेप्ट जो कल एब्सेंट थे यूट्यूब में देख लीजिए, मैंने अच्छा से बता दिए, पूरा पूरा एक्सप्लेन करके बताए। शायद कोई बताया होगा इतना खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 3 सबके पास ये वाला है ना? ठीक है, चलिए थोड़ा मन में स्फूर्ति रखिए, ताजा रखिए। जवानी ये सबका, बुढ़ापा है नहीं, ठीक है। क्या है? हाँ, बुढ़ाने हो गए हैं सब लोग। चलिए जवान खून रही है, जवान। अभी कोई आए 10 को गोली मार दे, समझे? चलिए रनिंग चालू नहीं किए ना देवलाल? आप दौड़ना चालू की दौड़ा? हाँ, 2-3 लोग को दौड़ना बहुत अति आवश्यक है। पहला नंबर पर हम, ठीक है, दूसरा नंबर पर मृदुलाल, तीसरा नंबर पर मदन, चौथा नंबर पर मृत्युंजय, ठीक है। हाँ, और कुछ लोगों को दौड़ना नहीं, खाने आ जरूरत है, ठीक है। रविंदर, गोविंद, आनंद, ठीक है। कुछ लोगों को कॉम्प्लेन की जरूरत है। चलिए आए, सब वैरायटी का। अजय भोरे भोरे मस्त बोले थे, पता है? बोले कहानी तो आ जाए। कैबिन में आए थे, कैबिन में बतिया रहे थे हम लोग, बोलते हैं क्या? हम बोले अजय पेट में निकल गया है ना? बोलते हैं सर पेट में आगे बढ़ रहा है, कैरियर वो आगे बढ़ कर रहा है। कैरियर वही पर है सर, एक से एक सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं। सुनिएगा, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, वोट देने गया ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब टोटल अगर 100 यूनिट लोग टोटल वोट देने के लिए देने का होगा, सोचा होगा, मतलब क्या? नेम इन वोटर लिस्ट, ये आई है, नेम इन वोटर लिस्ट, यही है ना। 100 यूनिट को अगर हम माने कि 100 यूनिट है नेम इन वोटर लिस्ट, जिसमें से 20%, सर 20%, 100 का 20% कितना? 20 यूनिट, मतलब गया है कितना लोग वोट देने के लिए? 80 यूनिट लोग वोट देने के लिए गया हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 12.5% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। सर 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है ना, 1/8, मतलब 80 का 1/8 अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब 80 का 1/8 कितना? 10 होगा ना सर। 80 का 1/8 मतलब कितना? 10 यूनिट। तो वोट वैलिड कितना हुआ है? ये हुआ है फाइनली मेरा कौन? वैलिड। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। नेक्स्ट, विजेता को 60% वैध वोट मिले और
5600 वोट से जीत हासिल की। सर विजेता को कितना परसेंट वोट मिला है? वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला है? 60% मिला है। और अगर विजेता को वैलिड वोट का 60% मिला है तो हरलका को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। इसका मतलब जो विजेता है वो जीता है, वो कितना परसेंट से? 20% से जीता है। वो 60% प्राप्त किया है, सामने वाला 40% प्राप्त किया है, तो वो जीता है कितना परसेंट का मार्जिन से? 20% का मार्जिन से जीता है। किसका? वैध मत का। तो सर ये 70 यूनिट का 20% कितना? 14 यूनिट होगा। मतलब यही 14 यूनिट से वो जीता है और वही 14 यूनिट का दे दिया है आपका 5600। सर एक यूनिट का कितना? 400। पूछा किसका है? टोटल नेम इन वोटर लिस्ट, वही पूछा है ना। मतलब 100 यूनिट का निकालना है हम लोग को। सर एक यूनिट बराबर 400, 100 यूनिट बराबर 40,000। 40,000 लोग वोटर लिस्ट में जिनका नाम था। समझ आया? ठीक। अब इधर सब लोग आ गए ना। कौन लोग अब छूटे हैं? खाली कौन कौन है? आमिर, आमिर तो आ गए। वसीम, ओहो आ गए। अरे तो लेजेंड है जी। जोश का रिकॉर्ड वही तोड़ रहे। आप जोश में रेगुलर है, पता नहीं कब ठंड आ जाए। हाँ फुटबॉल का रेगुलर रहेगा। जोश प्यारा बच्चा है, लोग लाडला। देखिए जो यहाँ पर एक ही बात है, आज के समय में इतना बता देते हैं कि वो 2 गो भी नहीं आए ना, वो कोई बात नहीं, यहाँ सुन इतना बता देते हैं। आज के समय में सीधा आदमी को बेवकूफ माना जाता है, पर कृपया करके आज के समय में सीधा आदमी को आप लोग खास करके बेवकूफ ना माने। सीधा आदमी वाकई में सीधा ही होता है। यहाँ से देखिए, जीतने वाला प्रत्याशी लिखा हुआ है वहां पर, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 60% प्राप्त करता है। ठीक है, अगर वैध मत क्या है मेरा 70 यूनिट है, इसका 60% जीतने वाला प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना परसेंट प्राप्त किया होगा? 40%। तो ये कितना परसेंट के मार्जिन से जीता? 20% के मार्जिन से जीता है ना। तो 70 का 20% 14 यूनिट से वो जीता है, और वही बोल दिया है कि 5600 से वो जीता है। समझ में आया? ठीक, इधर ऐसे ही पूछ लीजिएगा। आमीन, देवानंद, वसीम, लड़का में और कौन है? अमन, जितेंद्र तो गए हैं क्या बोलते हैं दौड़ के लिए। दौड़ते हैं वो, दौड़ते हैं। नया चैप्टर चालू होगा अपना, चालू कर दीजिएगा, हल्ला करना। नया चैप्टर में एडमिशन लेंगे। हो जाया देख ले एक हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, मतलब इस सीट वाला। उसके बाद 2 क्वेश्चन और है वोटिंग कॉन्सेप्ट वाला, ओकरे में पूरा समय लग जाएगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है सर, तो इज्जत कीजिएगा इसको प्यार से। ठीक है, पहले समझिए मेरा बात को सारे लोग। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसको सबसे पहले ऐसे कीजिए। मजाक नहीं कर रहे हैं, रुला देगा ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम बता दे रहे हैं। सुनिए क्या लिखा हुआ। इतना चिल्लाते हैं चल जाता है वो जी। देखें देखिए
एक चुनाव में 20% माइको लगाया था तो यहाँ कैर लगता है। रोक दिए थोड़ी हटाइए, देखिए सुनिए। नहीं लगता है कि माइको लगाया था, लगता है कैर होगा यहाँ पर। आप वीडियो बना रहे हैं ना सर, आपको करना पड़ेगा। ये बाप लगा ले रहे। अच्छा ये खाली समझाते हैं, ठीक। चुनाव में 11.1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। चुनाव में 11.1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन को ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले ये लाइन को सुनिएगा सब लोग। चुनाव में 11.1/9% लोग वोट नहीं डाला, लगा लिए, ठीक है। चलिए वोट नहीं डाला। सर 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/9। सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/9, ठीक है। मतलब अगर 9 यूनिट टोटल माने तो उसमें से 1 यूनिट लोग वोट देने के लिए नहीं गया है। ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। हर परसेंटेज यह बताए हैं खाली हम ज्यादातर, ठीक है, कि कौन बेस होगा और कौन क्या होगा। मतलब सर 9 का 11.1/9% कितना? 1, यही होगा ना। अब देखिए क्या बोला है। चुनाव में 11.1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अगर टोटल को हम 9 यूनिट माने जिसमें से 1 यूनिट वोट देने के लिए गया ही नहीं, क्यों? क्योंकि सर 9 यूनिट का 11.1/9% कितना होता है मेरा? 1 यूनिट होता है ना। तो कितना? 8 यूनिट लोग वोट देने के लिए गया है। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक। इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले हैं। ये बड़ा ही गंदा लिखा है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ें इसको, ठीक। इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गेट 18% मोर कास्टेड वोट। देखिए यहां दे दिया है कास्टेड वोट, मतलब पड़े गए वोट। कास्टेड वोट के बारे में आप लोग कल बताए थे। कास्टेड वोट का मतलब होता है दिया गया वोट। क्या होता है? दिया गया वोट, बताए थे ना सर। ये होता है आपका नेम इन वोटर लिस्ट। इतना लोग गए ही नहीं, कोड़ीवन सब मेरे ऐसा, इतना लोग गया, ठीक है। जीतने वाला प्रत्याशी कुल कास्टेड वोट का, मुन्ना यहां पर, जीतने वाला प्रत्याशी कुल कास्टेड वोट का, आज खाली समझिएगा, समझे। और कल जो हम करवाए ना वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा वोटिंग कॉन्सेप्ट हम अच्छा एक्सप्लेन किए हैं, वीडियो में देख लीजिएगा। जीतने वाला प्रत्याशी कुल कास्टेड वोट का 18% मोर लाया है, किससे? बी से। 18% ज्यादा लाया है, किससे? बी से। इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गेट 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। समझिए। आप लोगों को पता है ये जो एग्जामिनर क्वेश्चन दिया है ना, उसको एक बार में केवल ऑप्शन देख करके आप बना दीजिएगा। इतना करने का जरूरत नहीं है आप लोग, है ना। इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग। सर कैसे वो समझना है आप लोग, कैसे वो समझना है। अच्छा आप लोग को फाइनली पूछा क्या है वो देखिए। टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट, यही पूछा गया है ना।
मतलब उन आदमियों की संख्या बताइए जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, है, वही पूछा गया है। मतलब हम लोग को वोटर लिस्ट में नाम किस यूनिट में है? मतलब सर कितना भी यूनिट आ जाए उसको लास्ट में 9 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 9 यूनिट तो निकालना है, वही आंसर होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। एक के तो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल, तब वो मार के निकल जाइएगा। एग्जामिनर उस टाइप से दिया आप लोग को, लेकिन करना क्या, बेसिक सुन लीजिए हो। सही में आपको इतना है लग जाएगा ना दिमाग तुरंत मार देगा। समझे? अरे आप लोग को रियल में बताएं, प्री में एक भी क्वेश्चन आप लोग को, एक भी क्वेश्चन, हार्डली 2 क्वेश्चन देगा, क्योंकि बहुत सारा कम देगा। प्री में आपका 2 क्वेश्चन देगा जो आपको लगेगा 50 से 60 सेकेंड। बाकी सारा क्वेश्चन को ना एक बात ये मन में ठान करके जाइएगा कि एग्जामिनर अगर लैंग्वेज बढ़ा दिया है, अगर लैंग्वेज बढ़ा दिया है प्री के एग्जाम में, अगर लैंग्वेज बढ़ा दिया है, मदन मेरा आंख में देखिए, कहां देखें, अगर लैंग्वेज बढ़ा दिया है इसका मतलब वो प्री का है तो 30 सेकंड में ही बनेगा, 30 सेकंड के अंदर बनेगा। समझे? लैंग्वेज बढ़ा देने का मतलब ये नहीं होता है कि सर आंसरों सलब निकलेगा, एग्जामिनर दिया भी होगा बड़ा करने का। इसका मतलब ये होता है अगर प्री का सवाल है इसका मतलब 30 सेकंड से कम में बनेगा। 9 का निकालना एक बार देख के बना दीजिएगा आप लोग, है ना? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, सामने है आपका। समझिए अब क्या बोला गया है, ध्यान से। बोला गया है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है, कुल कास्टेड वोट का जीतने वाला प्रत्याशी है ना, जीतने वाला प्रत्याशी पार्टी ए है ना, पार्टी ए जो है सो उस इलेक्शन में कितना परसेंट बेसी लेकर के आया है? 18% बी की तुलना में ज्यादा लेकर के आया है। ये समझ रहे हैं? बी की तुलना में ज्यादा लेकर के आया है। अब इसका अभी कोई मतलब नहीं है, अभी बाद में मतलब होगा। अभी एक इलेक्शन में पार्टी, ये लैंग्वेज बड़ा टफ है समझिएगा, एक इलेक्शन में पार्टी ए 18% ज्यादा लाया है। किसका? कास्टेड वोट का, लिखा हुआ इंग्लिश में, किसका? कास्टेड वोट का 18% ज्यादा लाया है। किससे? पार्टी बी से। ये लैंग्वेज समझे? एक चीज आप लोग मानते हैं ना कि दुनिया का हर चीज 100% होता है। अगर यहाँ पर ये बेस माना गया है ना, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है। सुनिएगा, ये बेसिक्स अगर निकालने पूछ दिया जाए तो, अगर आप लोग को यहाँ पर ये बोला गया है कि कास्टेड वोट का मतलब बेस किसको माना है? कास्टेड वोट को माना है ना? अगर कास्टेड वोट को हम लोग 100% माने, प्रत्याशी ए, समझिएगा, प्रत्याशी ए और प्रत्याशी बी दोनों मिलकर के कम से कम 100% वोट तो लाया है ना। सर ये लोग देने के लिए नहीं गया है, बट अगर कास्टेड वोट को हम लोग जो यूनिट में कर रहे हैं, अगर कास्टेड वोट को हम लोग 100% माने, उसको हटाइए, 100% माने, मेरा बात को अभी एक एग्जांपल दे करके भी समझा देंगे। ठीक है, एग्जांपल दे करके भी समझा देंगे। मैं मन में आ रहा है, जे पर से एग्जांपल दे देंगे। सुनिएगा, मतलब ए और बी कुल मिला करके शायद अगर ये जीता है, ये हारा है, लेकिन 100% वोट तो दोनों मिला करके तो लाया है ना। ये समझ रहे हैं? यही 100% का मान क्या है? 8 यूनिट, यही है ना। और ये जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी से ज्यादा कितना लाया है? मतलब ए प्लस बी का सम है 100%, ए माइनस बी का सम, ए माइनस बी का डिफरेंस कितना है? 18% है ना, क्योंकि ये जो है सो इससे 18 बेसी लेकर के आया है। ए कितना परसेंट लाया है?
सर 2A इज इक्वल टू 118, A इज इक्वल टू 59%, मतलब A कितना लाया है 59%। अगर A 59% लाया है तो B कितना लाया है 41%। देखिए 18% ज्यादा है ना ज्यादा। ये 59% लाया है, ये 41% लाया, देखिए समझ में आया। तो ये 59% लाया है, ये 41% लाया है। क्लियर है? ठीक। तो सर किसका, कास्टेड वोट का? कास्टेड वोट का ये लाया है आपका 59% और ये लाया है आपका 41%। देखिए है ना 18% ज्यादा। समझ में आया सबको ये वाला? कोई दिक्कत यहां तक? मुन्ना कहीं पर, कहां पर? सुपर शुरू से कल एब्सेंट था ना बाबू, इसीलिए थोड़ा सा। देखिए पूरा 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। ठीक है, मतलब टोटल नीचे वालों का हम टोटल लेते हैं ना, बेस मानते हैं। तो अगर टोटल 9 यूनिट है, 9 यूनिट का 9 का 11 1/9% 1 होता है, मतलब 9 का 1 यूनिट वोट देने के लिए गया ही नहीं। तो फाइनली जो वोट हुआ है वो किस पर हुआ है? 8 यूनिट पर हुआ है। और यहां पर इनवैलिड का तो बात ही नहीं किया गया है, मतलब जो वोट पड़ा है उसी को सारा का सारा को वैलिड मान लिया गया है। सही है यहां तक? तो जो जीत हार का फैसला हुआ है वो किस पर हुआ है? इसी पर हुआ है। ये समझ में आया अब? ठीक है, एक हम अपने से भी एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस टाइप का अपने से बना देंगे, बनेगा तो सही, भगवान भरोसे। देखिए ठीक है, अब क्या हुआ, बोला क्या गया है, इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में पार्टी ए 18% ज्यादा लाया है पार्टी बी से। ठीक है, पार्टी बी से 18% ज्यादा लाया है। मेरा बात को समझिएगा, समझाते हैं और बेशक समझाते हैं, दिमाग में आते रहता है, सुनिएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है समझिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था आपका? सर उसमें यह था कि 100 यूनिट माने थे, ध्यान से, जिसमें क्या, इसमें 20% आपका क्या हो गया था? 20% आपका वोट देने नहीं गया था ना, समझिएगा, वोट देने गया ही नहीं था। तो कितना लोग 100 यूनिट का 20% कितना? 20 यूनिट। अगर 20 यूनिट वोट देने के लिए गया ही नहीं तो गया कितना? 80 यूनिट। ठीक है, जिसमें से 1/8 मतलब 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। सर 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 मतलब 80 का 1/8 मतलब 10 यूनिट लोग वोट देने, सॉरी इनवैलिड हो गया। 80 यूनिट में 10 यूनिट मेरा क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। बचा कितना? और अभी हम लोग ये निकाले थे ना कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है, समझिएगा मेरा बात को, ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी है वो 60% लाया है ना वैलिड वोट का, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। जीतने वाला प्रत्याशी वैलिड वोट का, वैध मत का कितना % लाया है? 60% लाया है। और अगर ये 60% लाया है तो हारने वाला कितना लाया? 40। अब ये जो 60 और 40 है ना, इसको मन में रखिएगा, ठीक है, इसको अभी सब कुछ भूल जाइए और खाली मन में रखिए। अब एग्जामिनर केवल ये देता, हम नया क्वेश्चन बना रहे हैं अपने से, 100 यूनिट में 20 यूनिट लोग नहीं गया देने के लिए वोट, परसेंटेज नहीं बोल रहे हैं, 20 यूनिट या क्या कहते हैं वोट देने के लिए गया ही नहीं, 10 यूनिट लोग का वोट इनवैलिड हो गया। बचा कितना? 70 यूनिट। अब लैंग्वेज बना रहे हैं हम, इन अ इलेक्शन क्या कर रहे हैं ये, देखिए बाबा फोन दिखाइए,
दिखाइए हमको, दिखाइए। यहां देखिए, कुल मिलाकर के टोटल 100 यूनिट लोग गया था वोट देने के लिए, नाम था वोटर लिस्ट में। 20 यूनिट वोट यहां पर नहीं गया देने के लिए, ठीक है। गया कितना? 80 यूनिट। 80 यूनिट में 10 यूनिट वोट इनवैलिड हो गया, जिसमें से वैलिड कितना हुआ? 70 यूनिट। अब अगर ये बोला जाए, वही लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं कि इन अ इलेक्शन, एक इलेक्शन में पार्टी ए को वैध मत का 20% ज्यादा मिला है, 20% ज्यादा मिला है। 60 और 40 भूल जाइए, ठीक है। क्या वही लैंग्वेज बोले ना, सेम टू सेम, है ना, कि एक इलेक्शन में पार्टी ए को वैलिड वोट का कौन सा वोट का? वैलिड वोट का 20% ज्यादा मिला है। क्या पता चला कि ए को कितना मिला है और बी को कितना मिला है? नहीं पता चला ना अभी तक। अगर 60 और 40 याद ना हो तो पता नहीं चला अभी तक हम लोग को, नहीं ना। लेकिन सर डाटा बड़ा इजी है, 20% है ना, इसीलिए ज्यादा मिला है। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं क्या, 60 और 40। देखिए 20% बेसी मिला है ना, डाटा इजी है। इसको 60%, इसको 40%, तो ये 20% बेसी मिला है ना, ये वाला। लेकिन सर डाटा जब इजी हो ही ना, सर बोला क्या गया है केवल कि 20% क्या मिला है, इसको ज्यादा मिला है पार्टी ए को, पार्टी बी की तुलना में, है ना। तो ये 60 और 40 निकालेंगे कैसे, वो समझिए। सर ये पूरा वोट को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100%। तो ए और बी कितना परसेंट है? 100%। और यही ए माइनस बी का डिफरेंस क्या दे दिया है मेरा, 20%। बी से बी गया, 2a इज इक्वल टू 120। ए को कितना मिला है? 60। ए को मिला है 60, तो बी को कितना मिला होगा? 40। आया, है ना। अगर ये बोला जाता कि जीतने वाला प्रत्याशी को कुल वैलिड वोट का एक इलेक्शन में जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से कुल वैलिड वोट से, ठीक है, कुल वैलिड वोट का 30% ज्यादा मिला है। एक इलेक्शन में जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से कुल वैलिड वोट का 30% ज्यादा मिला है। लैंग्वेज समझे ये बोला सुधा? जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से कुल वैलिड वोट का 45% ज्यादा मिला है। एक इलेक्शन में जीतने वाले प्रत्याशी को हारने वाले प्रत्याशी से कुल वैलिड वोट का 50% ज्यादा मिला है। हो सकता है ना ये वाला? पहला का इक्वेशन क्या बनेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 100 और a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले कितना बोले थे? 30। दूसरा a प्लस बी इज इक्वल टू 100, a माइनस बी इज इक्वल टू 45। सर a प्लस बी इज इक्वल टू 100, सर a माइनस बी इज इक्वल टू 50। नहीं निकल जाएगा a और b का? हाँ सर ये कट जाएगा। 100 प्लस 30 130, 2a 130 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 65, 65। 130 का आधा करेंगे 65, मतलब इसको 65 मिला है, तो इसको मिला है 35। देखिए मिला है 30% ज्यादा, डिफरेंस है 30, है ना।
100 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 145 बाय 2 मतलब 72.5। इसको अगर मिला है 72.5 तो इसको मिला है 27.5। डिफरेंस कीजिएगा 45 आएगा, है ना। इसको यहां कीजिएगा तो 2a इज इक्वल टू 150, a इज इक्वल टू 75। अगर ये 75 है तो ये 25। देखिए 50 ज्यादा मिला। सर यहां पर आप लोग को डायरेक्ट डिफरेंस दे दिया है और आपको बोला है कि बताइए इसको कितना परसेंट मिला है, इसको कितना परसेंट मिला है। तो डिफरेंस दे दिया है तो ये दो जो जितने हारने वाला आदमी होगा उसको कुल वैलिड वोट मतलब उसको 100% तो माना होगा ना। आप समझ में आया? ठीक है, चलिए थैंक्स टू मुन्ना। यहां देखिए वापस से वहां चलते हैं। सर 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, टोटल 9 था। टोटल 9 यूनिट में 9 यूनिट का 11 1/9% जो कि कितना होता है 1/9। तो 1/9 कितना हुआ मेरा 1, है ना। तो 1 का कमी हुआ तो कितना हो गया 8 यूनिट। ये है मेरा नेम इन वोटर लिस्ट और ये है आपका कास्टेड वोट मतलब दिया गया वोट। अब देखिए क्या बोला गया है, इन अ इलेक्शन, एक इलेक्शन में पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में, पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में कुल कास्टेड वोट का कितना परसेंट था 18% अधिक मिला है। ये दिया हुआ है ना। तो सर ये परसेंट ही ऐसा है ना कि हम लोग माइंड में नहीं कर सकते, समझे। अगर 20% होता तो ये 60 कर देते, ये 40 कर देते। अगर बोलता 50% अधिक मिला है तो ये 75 कर देते, ये 25 कर देते। अगर बोलता 40% अधिक मिला है तो ये 70 कर देते, ये 30 कर देते। आता ना 40। अगर बोलते छोड़े कितना बोलेंगे, ठीक है। तो सर ये निकाले हम लोग a प्लस बी को हम लोग माने 100% और यही दोनों का डिफरेंस, ये सारा का सारा जो लोचा कर रहे हैं ना हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, कास्टेड वोट को 100% मान करके। समझ आया? ये ला यही a माइनस बी का कितना दिया हुआ है आपका 18%। बी बी कट जाएगा 118 डिवाइडेड बाय 2 59। मतलब जीतने वाला प्रत्याशी 59% लाया है और हारने वाला प्रत्याशी 41% लाया है। देखिए 18% ज्यादा है ये। समझ में आया? चुन चुन कर लाए हैं, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन नहीं है जो आजकल की सब नॉमिनल सब करवाता है ग्रेडिंग में। समझे कि बचपन सब डर जाता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है इस सब का बहुत ज्यादा खुद से क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। चलिए ये हो गया। अब सर ये 8 यूनिट का, सुनिएगा 8 यूनिट का 59% कौन लाया है? ए जीतने वाला। 8 यूनिट का 41% कौन लाया है? हारने वाला। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है वो पढ़ते हैं। यदि पार्टी ए को 236 वोट मिले हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करें। यही बोला गया है ना। हाँ हाँ कुछ और पढ़ दिए क्या? ओह क्या पढ़े थे हम? नहीं पढ़े थे क्या? चले यहाँ देखिए होता है, आज 2 0 ऐड कर दीजिएगा ना। देखिए यहाँ देखिए सर ए को और यहाँ बी को। ए को दिया हुआ है ना 23,600। ए को कितना मिला है? 8 यूनिट का 59% मिला है ना। मतलब सर 8 यूनिट का
59% ही किसको मिला है? ए को मिला है ना, और यही दे दिया है आपका 23,000, 23 है ना, 23,600। पार लें सब, समझ में आया सबको ये वाला? ठीक, तो ये परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा मेरा 100। 59 देखिए 9 का टेबल में 6 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है ना। 9 चौक 36। लाइन को, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। 9 का टेबल में 6 नहीं आता, 9 का टेबल में कौन सा ऐसा है जो लास्ट में 6 आता है? तो 9 चौक 36। तो ये जाहिर सी बात है, एक बार 4 से ट्राई कर लीजिएगा, 4 बार में ही कटेगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए 59 चौक 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 20 और 3 23, ठीक है। रिद्धि कहीं दिक्कत नहीं ना? तो यहां बचा क्या मेरा? 400 बचा ना। 8 से ये 40 जाएगा 5 बार में, ये 5 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 5 और 1 0, ठीक है। मतलब 1 यूनिट कितना आ गया? 5 और 1 0 50, और ये 100 जाएगा उधर, कुल मिलाकर के 3 0, मतलब 1 यूनिट बराबर 5,000 आ गया ना। हमको निकालना कितना यूनिट है? 9 यूनिट, मतलब 9 यूनिट बराबर 9 इंटू 5,000। कुल वोटर लिस्ट में नाम कितना था? बोले ना कितना यूनिट में निकले, उसको फाइनली 9 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आप लोग को, इसीलिए वही आंसर चेक कर लीजिएगा जो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। समझ में आया सबको? जल्दी उतारिए हो। अच्छा, हार्ड क्वेश्चन हो रहा है, अगर आप लोग हमसे 5 बार भी सवाल पूछिएगा ना, तो हम ऐसा मत सोचिएगा कि हम नहीं बताएंगे, कहे कि सवाल है ये सब लेवल का, समझे। और कंपटीशन और नौकरी का रास्ता यही सब क्वेश्चन से होकर के गुजरता है, समझे। पानी मिलेगा क्या? नहीं, हम लाए हैं जार भर के, मैसेंजर लेकर के आइएगा। जाइए पी लीजिए, नहीं लेते आए। सपना धुनियो तो एक बार चमका दीजिए, भाई चमका दीजिए ना खाली, कि मेरे सर को बोलिएगा क्या? धीरज सर को बुला दे क्या? सपना अपसेट है, अच्छा नहीं लग रहा है। जब से हर यशवो के चुगलखोर बोले तब से ऐसा आना बंद कर दिए। किसके बारे में चुगली कर रहे थे? बोला जिसकी चुगली की और खोर, नेहा के बारे में ना। हाँ, मैं तुझे कोई यस लाने गए हैं कि हाय हाते बीबा हम। चलिए ठीक, सारा मार्कर करके ये जगह बनाना पड़ेगा यार, काटी उठी कोई किसी को बढ़िया काम आता है। चेहरा बनाएंगे आराम से बैठ करके हम लिखते हैं। चेयर के ऊपर नीचे ऊपर जाएगा, नीचे बैठेगा, बोला कि जो कोड़ी मार से साइड साइड हाँ, वो तो डिजाइन तो पता ही नहीं चलता। नया बोर्ड ले लिए है ना घर में। ये काला कलर किसको गिर सर? अगर नहीं, वो हाथ रखते हैं ना, तो उसकी वजह से हाथ रखते हैं ना। सीखिए और सीखिए।
हम रखते हैं आप। अरे देखना तुम कहाँ जा रहे हो? लाइट ऑफ हो गई। वहाँ पे ऐसे सोए भी लग रहा है। तो पेंट करवा दीजिए। दिवाली आ रहा है। कोई स्टिकर चिपका आखिरी की डलियां बचे ले मेरे पास, ठीक है। सर मुझे स्टिकर चिपका दीजिए। हाथ से। नहीं तो पहले वाले सीट में 2% लाते हैं। हाँ। इसके पहले वाले सीट में 2% देने का रहेगा। आपकी चैन से बैठ के अच्छा लग रहा है। नहीं तो आपको ध्यान नहीं लाते हैं। तो थैंक यू। आप फिर आप कह रहे हैं। फिर आप भी चलेंगे फिर आप भी। चलिए आखिरी का 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वोटिंग परसेंटेज का आखिरी का 2 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम बताएंगे और आखिरी का वो जो क्वेश्चन है वो आप लोग करके आएंगे। कृपया करके ध्यान दे वरना रोते रह जाएंगे, ठीक है। मस्त गाना बन गया क्या? मैंने टोनी का कर दो। ये नहीं वो नहीं भी करता है। कौन कक्कड़? नेहा की कर करने का कुछ भी बनाना चाहेगा। नेहा कक्कर। सर वो तो छोटी सी है बहुत। मैं नेहा वाला सुने। टोनी तो कक्कर सर को भाई आई है है। ना सर कोई नहीं टोनी वाला तो धो ना वाके। नहीं वो कौन सा अरे टोनी टोमी टोमी होता है। टोनी सर वो धीमे हाँ, होता है। वही गाया। पहले का क्या गाना हुआ करता है? मोहम्मद रफी, मनोज कुमार, हाँ, लता मंगेशकर जी बताइए। लता मंगेशकर उसका जवाब नहीं देंगे। अरे हो, हाँ? सोनू निगम भी। दो सिंह को है ना, दो सिंह को। कुमार सानू, उदित नारायण और अलका। बहुत अच्छा है। ये लोग इतना एज हो गया पर पता ही नहीं चलता है कि एज है। ये तीनों का गजब था बॉन्डिंग। अरे ये जो है ना क्या वो हाँ, ये उदित नारायण बोलता था कि एक समय में हमारा दौर था, उदित नारायण हमारा दौर था कि जब ये कुमार सानू आया ना हम सबका दौर खत्म कर दिया। अचानक में ये कुमार सानू आया, हम लोग इसमें यहाँ पूरा पूरा धाक जमा करके बैठल थे। बोला था ना इसमें इधर अड़ल में हम लोग यहाँ धाक जमा करके बैठल थे और ये कौन टैलेंट लेकर के आया, इसका गाना सब कोई उसी के तरफ भागा। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं टैलेंट का कदर है सर, समझे? यहाँ एक्सपीरियंस आजकल कम हो गया है, टैलेंट का कदर ज्यादा है यहाँ पर, है ना? समझे? जस्ट लाइक मी। चलिए याद है याद है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला जो ही भेजे ना अभी वो वाला भेज लिये हो, नहीं भेजे हैं? भेजे ना भाई? ढूंढेंगे अभी, डटवा अभी ऑन करने होंगे। चलिए यहां देखिए अब लोग, सब लोग मस्त लगता है इधर आके, ऐसे बोलते हैं सामने देखते ना बड़ा मजा आता है इनको देखते। एक कपड़ा रखिए। नहीं ना हाथ से बार-बार क्लीन करता है, आपको हाथ में मारते वाला वो लगा। लेकिन एक और अब मंगाएंगे। बहुत सारा हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक और मंगाएंगे। अंबेडकर जी का वहां लगाएंगे।
चलिए यहां देखिए सब लोग, अब ये ऑर्डर करेंगे, भूल जाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, बोलना हमेशा 2 ही उम्मीदवार रहेगा सर, ठीक है। 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, ठीक है। उस पर बता सर्दी हो गया क्या? अगर टोटल 100 यूनिट में 15% मतलब 100 यूनिट का 15% कितना? 15 यूनिट वोट क्या बोला गया है? भाग ही नहीं लिया ना, तो गया है कितना परसेंट लोग? यूनिट लोग गया है ना, ये सही है। फिर क्या बोला गया है कि 3900 मत अवैध घोषित कर दिए गए। पहले दिया जाता था, पहले परसेंटेज दिया करता था ना कि इतना परसेंट अवैध घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज ना दे करके एक डाटा दे दिया है आप लोग को, ठीक है। देने दीजिए, एक मर्जी। सर कुल कितना फूक रहे हैं? 39 ना सर, 3900 वोट को क्या किया गया है? अवैध घोषित कर दिया गया है। मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब 85 यूनिट माइनस 3900 वोट को क्या किया गया है? वैलिड। ये है कास्टेड वोट, ये है नेम इन वोटर लिस्ट। किसी को दिक्कत यहां तक? मेरा समझ में आया ये वाला? अगर ये 3900 लोग को इनवैलिड करार कर दिया गया है तो वैलिड कितना है? 85 यूनिट माइनस 3900, ठीक है यहां तक? समझ में आया ये वाला? ठीक। और तेरी मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, देखिएगा। हाँ चार्ज लगा ले कि हमको लगा चार्जर मांग रहे हैं आप। आपका मोबाइल हो? वाह, आए तो देखे 2 गोटा है मिल करके एगो देख रहे थे, देखे आप 85 यूनिट माइनस 3900, ये क्या है? कौन सी है? वैलिड है कि वैध है? तो ये एक है ना। प्रिया कौन गम में है? भगवान, है ना, ऐसे अचानक ऐसे कर रहे हैं ना, उनकी यादों में हम खोए रहे दिन भर। पता नहीं कहाँ चले गए। चले यार, चलिए मजाक कर रहे थे कि क्या लिखा है आगे? अवैध घोषित कर दिए गए और विजेता को वैध मत का 57% मिला और वो 1120 मतों से जीत गया। यही बोला गया है ना। विजेता को ये दीजिए काजल, क्या समझते हैं? मान लिया मेरे पास। देखिए यहाँ पे काजल को वैध, सॉरी, अरे ये किसको था? जीतने वाला को ना। हाँ। जीतने वाला प्रत्याशी को वैध मत का 57% मिला है। वैध मत है कितना? ये है ना, तो इसका 57% मिला है किसको? जीतने वाला को। तो हरलका को मिला होगा 100 माइनस 57 कितना? 43, ठीक है ना। जीता है कितना वोट से, कितना परसेंट से? ये गया 4 और ये 14, मतलब 14% वैध मत का 14% वोट से जीता है ना। बुझाया ये वाला? दिलीप कहीं दिक्कत इसमें क्या? राजू नहीं ना? किसी को भी हल्का सा भी? कहां पर? यहां से? ठीक, देखिए टोटल वोट इन वोटर लिस्ट पूछते रहिएगा, परेशान करेगा ये वाला, ठीक है। वोटर लिस्ट में टोटल नाम हम लोग माने थे 100 यूनिट, ठीक है। जिसमें से 15 यूनिट, जिसमें से 15% क्या हुआ?
वोट देने के लिए गया ही नहीं। ठीक है, 100 यूनिट का 15%, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट वोट देने के लिए नहीं गया, तो गया है कितना यूनिट? 85 यूनिट। सही है। अगर 85 यूनिट वोट देने के लिए गया है, जिसमें से रियल में पहले परसेंटेज दिया करता था, अब दे दिया है रियल डाटा दे दिया है ना। 85 यूनिट लोग वोट दिया, जिसमें से 3900 वोट को इनवैलिड करार दे दिया गया, तो बचा कितना? 85 यूनिट माइनस 3900 बचा ना। हा? अगर समझिएगा टोटल 5000 वोट पड़ा होता, जिसमें से 3900 वोट को इनवैलिड मान लिया जाता, तो वैलिड कितना होता? 5000 माइनस 3900 होता ना वैलिड, बस वही लिखे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा क्या? वैलिड वोट हुआ ना। अब बोला गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैलिड वोट का 57% प्राप्त किया है। वैलिड वोट को यही ना, वो वैलिड वोट, वैलिड वोट दिया हुआ ये वैलिड वोट का 57% प्राप्त किया है। पिछला क्वेश्चन भूल जाइएगा, हारने वाला अगर ये 57% प्राप्त किया है, तो हारने वाला 43% प्राप्त किया होगा ना। ये समझ में आया? इसका मतलब जीतने वाला जी हारने वाले से कितना बेसी लाया है? 57 माइनस 43, कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। मतलब ये हार जीत का फैसला ये 14% से ही हुआ है। किसका? किसका? वैलिड वोट का 14% से ही जीत हार का फैसला हुआ है। समझ में आया सबको? वैलिड वोट है कितना मेरा सर? 85 यूनिट माइनस 3900। सर इसका ये पूरा का ना, इसका 14% से ही मेरा जीत हार का फैसला हुआ है। उसी का मान दे दिया है क्या? 1120। यही है ना? समझ में आया किसी को? किसी को नहीं समझ? सबको ठीक है सर? यस सर। ध्यान दीजिए, 85 यूनिट माइनस 3900, ये आया मेरा वैलिड वोट। सर वैलिड वोट का 14% से ही मेरा जीत हार का फैसला हुआ है। इसी से मेरा क्या हुआ है? जीत हार का फैसला हुआ है। और रियल में इससे मेरा जीत हार का फैसला हुआ है। सही है? इसका मतलब आप काटते हैं। ठीक है, 14 8 कितना? 112 ना। तो 14 से ये 8 बार में गया। ठीक है, और यहां पे 80 है ना, इधर 100 जाएगा, कितना होगा? 85 यूनिट माइनस 3900 इज इक्वल टू 8000 होगा, और ये उधर जाएगा। ठीक है, 8 3 11 और 9 कितना? 8000 और 3000, ये प्लस में हो जाएगा जाके ना। 8000 3000 11900 11000। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं? 17 से कटेगा, 17 पंजे 85, 17 90, 17 सते 119। 5 का टेबल में ये जाएगा, 5 एकम 5 बचा 2, 4 5 चौक 20 और ये 0। मतलब 1 यूनिट कितना आ गया मेरा? बोला है टोटल नंबर इन वोटर लिस्ट 100 यूनिट इंटू 100 इंटू 100, 14000 है ऑप्शन में। बस समझ में आया? ठीक। हम बोले थे ना कि जब पहला बार कंपटीशन में घुसे थे आप लोग कि अपने आप को एक वॉरियर समझिएगा। अरे ये सब बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है जी, आप लोगों को बहुत इजी तरीके से हम बता दे रहे हैं। कहे कि बताने का सही तरीका है। हाँ? ये सवाल बड़ा अच्छा था, है ना? अब ये सवाल का हम एक अच्छा सा भरपूर मात्रा में जवाब देंगे। ना ना, अगर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जब ये थोड़ी ना 100 यूनिट लिखिएगा आप,
ये 15 लिख दिया, यहाँ लिखिएगा 85, 85 माइनस 39 लिखिएगा, और 57 अगर 43 तो 14, इसको लिख सकते हैं। फिर भी कुछ लाइन होती है। हाँ, एक और 2 लाइन का। एक चीज बताते हैं, ठीक। एक मेथड हम बता सकते हैं कि एक ही लाइन में बनेगा, एक ही लाइन में। जानते कैसे बनेगा, हम दिखाते हैं, आप समझाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है, सुनिएगा। जल्दी से उनसे रात सनम पर डे हम 2 चम्मच घी खा खा के मोटा जाएंगे। कम चिल्लाते हैं, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा दोपहर, 1.5 घंटा जीडी वाला, कितना हो गया 4.5, 1.5 घंटा अभी, फिर शाम में 1.5 घंटा, मतलब रात में 7.5 घंटा केवल चिल्लाते हैं। आदमी बोलता है कि मालिक बनना इतना आसान है। हो गया ना, उतारे थोड़ा। आज हम चमेली का आवाज सुने हैं। एक चीज आपको बताते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा है। हाँ? स्पेलिंग पर ध्यान ना दे, भावनाओं पर ध्यान दे, ये होता है। हाँ उठा लीजिए, बात है। चंदन बोलेंगे, हम बोले तो आपको बोले दिखाइए। इनको नहीं बोल, रहते झूठ बोल देते। चलिए याद देंगे, चेहरा से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आदमी जवानी में झूठ नहीं बोले तो बुढ़ारा में बोलेगा। यहाँ देखें, पापा को मेरी पापा बोल लिए स्पेलिंग पर ध्यान ना दे, हो गया खुश। अगर हम पापा को अपना हर सच्चाई बता दिए होते ना, तभी तक हम घर से बेदखल होते। समझे? तो हर सच्चाई नहीं बताया जाता है। देखिए यहाँ पर नॉलेज इज इक्वल टू लाउड वॉइस विथ नॉलेजेबल पीपल। अभी बताते हैं, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है ना। सपोज दैट कि 5 लोग मिल करके हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। इस साला ट्रंप जो है ना बड़ा अजीब कारनामा करके गया है, लेकिन जो बाइडेन आया ना वो बड़ा अच्छा कर दिया है ना।
कि ट्रेड को आगे बढ़ाने पर वो ध्यान दिया, व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दिया। जो बाइडेन आया तो एक गलती किया कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, अपना सेना उठा के ले गया। तो जो बाइडेन का ये गलती हुआ। श्रीलंका में जो वो राजपक्षे था वो भाग गया। म्यांमार में अभी विवाद चल रहा है जिसके कारण वहां सेना रूल हो गया। चाइना तो वैसे ही बर्बाद है। चले यहाँ देखिए, पकड़ लीजिए उसको। तो सर यहाँ पर हुआ क्या, छोटा आ गया, धीरे से लगा दे। तो सर हुआ क्या पता, कि जब 5 लोग मिल करके थोड़ा नॉलेज वाला बात करेगा ना, धीरे धीरे जब अंदर से नॉलेज बढ़ेगा तब आपका आवाज भी बढ़ेगा। समझे? B.R. अम्बेडकर, अरे जीता जागता एग्जाम्पल है सर जी, सब भगवान। ये B.R. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद। सोचिए कौन आदमी थे कि केवल 10 मिनट बचा हुआ था अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में स्पीच देने के लिए, है ना, शिकागो में केवल 10 मिनट बचा हुआ था। और वो जब भाषण देना चालू किए तो 1.5 घंटा भाषण दिए और कोई आदमी गया नहीं वहां से। अमेरिका में एक आदमी गया है गेरुआ वस्त्र पहन करके, सब लोग साइड कर दिया। इसका नंबर 3रा 4था नंबर पर था उनका स्पीच देने का, लेकिन आखिरी नंबर पर भेज दिया गया। समझे? उस हिसाब से यहां पर था। और वो आदमी जा करके स्पीच दे करके शिकागो में 1893, जिसको अमेरिका सेलिब्रेट करता है, इंडिया को याद नहीं, इसको अमेरिका सेलिब्रेट करता है, वो जा करके वहां स्पीच दे करके आए 1.5 घंटा। क्या था सर? नॉलेज इज इक्वल टू लाउड वॉइस विथ नॉलेजेबल पीपल। फाकेती पीपल के सामने नहीं, बड़ा अच्छा वर्ड लिखे हैं। नॉलेज इज इक्वल टू केवल लाउड वॉइस नहीं। लाउड वॉइस केवल लिखते हैं ना तो सब अगल बगल रिश्वन सब भी लाउड वॉइस रहता है ना। हाँ, वो से बेसिक एक रहता है ना, मछलियां बेचता है सब। सर लाउड वॉइस विथ नॉलेजेबल पीपल। B.R. अम्बेडकर, वो आदमी यार बोलने मतलब नामों लेने में रोहा कांप जाता है। सोचते क्या आदमी थे कि संविधान बना दिए। लिखा कोई और थे, लिखे कोई और थे, बना दिए संविधान, बना दिए। इसको अभी तक इंडिया फॉलो कर रहा है और सदियों तक फॉलो करते रह जाते। सृष्टि है ना। तब APJ अब्दुल कलाम जी, अभी आदमी लोग स्पेस के ऊपर जा रहा है ना, सैटेलाइट छोड़ रहा है। उस समय एक साइकिल से लेकर के गए थे, सब बड़का साइकिलिया से पीछे बांध करके लेकर के गए थे। और एक गोवा का एक चर्च, केरला का एक चर्च से वहां से लॉन्च किए थे, जो कि अभी चल के बना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे चल के 3 महीना के अंदर इनके परिवार में पिताजी मर गए, मम्मी मर गई, और जिनके एगो सामने थे वो भी मर गए। 3 महीना के अंदर सब सदमा में, तीनों। शादी का डेट भूल गए, सगाई का डेट भूल गए कि मेरा सगाई का डेट था। कुछ लोग मेरे शादी में बचे हैं 14 दिन, क्या बोलते हैं, हफ्ते 4, है ना, गिन रहा है ना। ऐसा इंसान भी जन्म लिए हैं धरती पर। B.R. अम्बेडकर अभी भी है ना, अभी भी एक से एक नमूना लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वही जो अभी सबका कद ऊपर कर दिए, और भगवान थे जी। अभी आदमी लोग कितना कुछ बोलते हैं, हर आदमी के लिए भगवान है वो। एक वो हुए, एक ये हुए, हर आदमी के लिए भगवान है। बोलने सीखना है। सुभाष चंद्र बोस, सोचिए कौन आदमी थे जो हिटलर तक को बना दिए। हिटलर जो 2nd वर्ल्ड वॉर करवा दिया, साला लाखों करोड़ों आदमी को मरवा दिया, वो आदमी से जा करके अपना सेना सर छोड़वा दिए। क्या भाषण दिए होंगे इसमें, यहां पर सिंगापुर में क्या भाषण दिए होंगे कि एक आदमी, मुस्लिम एक आदमी थे, वो आए और बोले
कि मेरे पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, सब आज से आपका। साला कोई आदमी भाषण देते एक टका ना निकाले, और वो क्या भाषण दिए होंगे कि सामने एक आदमी आया, करोड़ों का प्रॉपर्टी वो दान कर दिया, उसका नाम याद नहीं आ रहा उनका, नाम इतिहास में दर्ज। हाँ नहीं पता। हाँ वो तो मूर्ति पता नहीं, 45 में। ना वो नहीं, वो तो प्लेन से हुए थे, प्लेन क्रैश कर गया था उनका। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, समझे? तो ऐसा ऐसा आदमी रहे हैं। इनका नाम सुने, इनका सुने होंगे ना। लौह पुरुष किसको बुलाया था? वल्लभ भाई पटेल। सब राजा लोग अपना अपना जमीन दे दिया। चला 589 के लगभग रियासत है जी। अगर सबसे बात नहीं करते ना तो जो इंडिया है ना, इंडिया, ये 589 कंट्री रहता। मजा आता। अंग्रेजों ने सब की बोला था पता है? किसको जो मर्जी वो कर सकते हैं, किसी को शामिल होने का जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग अपना अपना बसा सकते हैं। गिरिडीह कंट्री रहता, वो धनबाद कंट्री रहता, ठीक है, रहता, रियासत था ये सब। एक समय में यहां पर भी तो कोई राजा रहा होगा, बड़ा महल रहा होगा, राजा रहा होगा। वो राजा से क्या बात किए होंगे? एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ऐसा आदमी जो कौन इतिहास में उसके बाद से पहले से चला आ रहा, एक आम आदमी राजा से जाकर के बात कर रहे हैं कि हम लोग एक अखंड भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक अखंड भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आपको अपना सारा चीज देना पड़ेगा। राजा बोल दिया कि हाँ ले लो। साला पूरा जमीन किसान के नाम कर दिया गया, सब कुछ एकड़ के एकड़ जमीन। एक राजा जमीन दान करेगा, अपना सिंहासन दान करेगा? कभी नहीं दान करेगा। वो दान किया अपना, समझे? तो हम बोले ना कि अपना नॉलेज को बढ़ाइए, सबसे पहला काम है इसको बढ़ाना। अभी एक आदमी खड़ा हो जाए वहां वोमेंस कॉलेज के सामने गेट पर ना, और एक से लेकर के 395 आर्टिकल पूरा बकना चालू कर देना, चला सबका भीड़ लग जाए, सबका भीड़ लग जाए। 395 आर्टिकल तक बोलना चालू कर देते खड़ा होकर के, समझे? नॉलेजेबल आदमी, लाउड वॉइस विथ नॉलेजेबल पीपल। जिस दिन आप नॉलेज पर काम कीजिएगा उस दिन आपका लाउड अपने आप, आवाज अपने आप तेज हो जाएगा। वरना 100 लोग के बीच में जा करके भी ना एकदम नर्वस फील कीजिएगा, धक 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 नर्वस फील कीजिएगा। जिस दिन ये नहीं रहा, समझे? तो काम आप लोग को इस पर करना है, इस पर। आदमी, कंपनी इसी को खोजता है, हर एक आदमी इसी को खोजता है, इसी को खोजता है, समझे? हर एक आदमी इसी को खोजता है। तो अपना आवाज को अगर तेज करना है आप लोग को ना, तो अपना वॉइस पर काम कीजिए, सॉरी नॉलेज पर काम कीजिए, समझे? नॉलेज पर जिस दिन काम कीजिएगा, आप लोग को एक बात बोले ना, एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट, नाम है जिनका सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। संविधान में पढ़िएगा आप लोग, है ना? जब संविधान सभा का बैठक लगा तो इनको हेड बनाया गया, इनको हेड बनाया गया, है ना? है ना? क्योंकि उस समय ये उपलब्ध नहीं थे वहां पर, बल्कि ये सबसे बुजुर्ग थे। गिरिडीह में जो लाइब्रेरी में जो है ना, आपको हम फोटो दिखाएंगे, फोटो पर ग्रुप में लगाए थे, देखिएगा। हाँ सर, जब सबसे लंबा जो साइन है ना, वो यही देवता का है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो लंबा साइन है एकदम, उसके पार चल गया है। अब देखे थे जी, अब जैसे देखे थे वैसे एक कदम पता ना कि ऐसे करके उस आदमी लोग को प्रणाम करना। यही लोग के प्रभुत्व जिंदा है हम लोग जी। नायक वो ने बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी अगर लड़े नहीं होते तो अभी भी तुम किसी अंग्रेज के यहाँ टट्टी साफ कर रहे होते। सच्चाई है। भगत सिंह झूल गए फांसी पर, क्यों? खाली ये सोच करके एक दिन मेरा आदमी आएगा और खुला आसमान में सांस लेगा। मूवी देखिएगा भगत सिंह, उसमें अजय देवगन बड़ा मस्त लाइन बोला है ना?
जब बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज का वो कल्पना है कि एक दिन मेरा देशवासी इस खुले आसमान के नीचे आजादी भरा सांस लेंगे। आजादी भरा सांस अभी हम लोग ले रहे हैं ना, किसी गुलाम है क्या? जस्ट 100 साल पहले, आज के 2021 चल रहा है, 21 चल रहा है ना, जस्ट 100 साल पहले 1921 का आप कल्पना नहीं कर सकते ये भारत का क्या हाल था। 1921 जालियांवाला बाग हत्याकांड का जस्ट 1 साल बाद, 2 साल बाद, है ना। सोचिए, कांग्रेस पार्टी सर पूरा हर जगह पर लड़ाई मारा काटी, अंग्रेज मार रहा है, 100 साल पहले का बात। और ये बड़ा 10,000 साल पहले की बात नहीं बोल रहे हैं, समझे। बहुत लोग तो जिंदा भी होगा, आजादी समय देखा होगा यहां पर ना, ठीक है, समझे। तो ये बताने का मतलब क्या है पता है कि सर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद में एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा किसको था? क्योंकि ये बुजुर्ग थे ना, है ना। लेकिन जब टैलेंट सबसे ज्यादा होता है तो वो सब चीज को मार कर देता है। टैलेंट सबसे ज्यादा होता है, वो सब चीज को मार कर जाता है। एक्सपीरियंस भी काम खत्म हो जाता है जिस दिन टैलेंट सामने आता है। राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे टैलेंटेड आदमी थे, समझे, ऐसे टैलेंटेड आदमी वो थे। आप लोग का वोटिंग कॉन्सेप्ट आज खत्म हुआ, ठीक है, और बचा हुआ है कल सक्सेसिव, परसों 2-3 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए, बोल रहे अरे पाँच का शॉर्ट ट्रिक ना, टाइम कितना हो गया? बहुत हो गया सर, बहुत चले ना 46 में। अरे एक बार खाली लिख देते हैं, ठीक है, समझा देंगे बाद में, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक खाली यही था, पता है क्या, कि अगर टोटल को खाली लिख दे रहे, ठीक है, कि अगर टोटल को x माने तो x का 15% अगर वोट देने के लिए नहीं गया तो x का 85% वोट देने के लिए गया, है ना। मतलब x इंटू 85 मतलब 85x/100, है ना। ये हो गया आपका वोट देने के लिए गया। इसका 3900 आपका क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। मतलब वैलिड कितना हो गया? 85% माइनस 3900, ये हुआ वैलिड, है ना। इसका वैलिड वोट पूरा हो गया। वैलिड का 14% आदमी लाया है, जीतने वाला 57%, हारने वाला लाया है 43%। तो जीता किससे? 14% से। इसी का मान दे दिया है 11,200। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी का मान ये दिया था। हाँ ठीक, आप बोलिए तो। जीतने वाला 85, वैलिड वोट कितना परसेंट लाया है? बोलिए। जीतने वाला 85 नहीं, वहां नहीं, अपने से जीतने वाला 85 हारा तो ऐसे 18 वोट लाया, ठीक है। वो हारने जाएगा, 14% के लिए जीता है ना। हाँ, जीतने वाला 85 अगर बाय चांस 50% तो बेसी लाएगा ना, तब जीतेगा। हे भगवान, सपोज दैट कि जीतने वाला 85 लाया है 65%, है ना, तो हारने वाला कितना लाया? 35। कितना से जीता? 30 से। सीखे में यहाँ पर जीतने वाला 85 लाया है 75, हारने वाला कितना लाया है? 25, तो कितना जीता? 50। लिखेंगे। अब जीतने वाला 85 लाएगा, 45, तो हार गया होगा। 50% से कम लाया है 18। अभी बोले थे कि कैसे बताएंगे सर अचानक। तो वो चीज मेरे 75 25 की है, वो तो निकालेंगे तब तो उसको वहां लिखेंगे सर। यहाँ लिखेंगे ना, हाँ लिख लेंगे। नहीं 25 दिया हुआ रहेगा। फुल वैलिड सुनिए यहाँ फुल वैलिड वोट का जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि 59% लाया है, 57 लाया, कितना था? 57 फुल वैलिड वोट। इसको एक्सप्लेन कर देंगे एक बार, ठीक है। हम लोग भी
निकाल दे पहला आज के लिए साथी अपने से बोल लास्ट से वो वजह से बोल देती